एसीबी की बड़ी कार्रवाई, अब तक की सबसे बड़ी छापामारी। 10 टीम लगातार रात भर करती रही छापामारी। झारखंड के कई शहरों में देखने को मिली एसीबी के दबे से 17 लोग हुए गिरफ्तार। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बीती रात को आज की रात एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल रिंग रोड और भू अर्जन मामले को लेकर, घोटाले को लेकर दरअसल ये कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई समाजसेवी रमेश रही के द्वारा एक लिखित आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि 2013 में यह मामला रमेश रही के द्वारा उठाया गया था कि लगभग 100 से 150 करोड़ के आसपास की घोटाला जो है ये किया गया है। पूरे घोटाले में जो है तमाम अधिकारी शामिल है, चाहे वो डीएलओ की बात करें, चाहे सर्कल इंस्पेक्टर की बात करें, अंचलाधिकारी की बात करें, तो ये तमाम लोग शामिल हैं। भू अर्जन के मामले में और मुआवजा देने के मामले में जो है 150 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने की बात सामने आया है। इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि 2013 में रमेश रही के द्वारा, एक समाज सेवी है, उन्होंने इस मामले को उठाया था और 2015 में जो है ये मामला आवेदन के रूप में शिकायत दर्ज किया गया था रमेश रही के द्वारा और 2016 में ये एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 2026 में 10 साल के बाद एक बड़ी कार्रवाई, 17 लोग गिरफ्तार हुए। भू अर्जन और रिंग रोड घोटाले के इस मामले में बताया जा रहा है कि 34 लोग नामजद हैं जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिनमें 17 लोगों की गिरफ्तारी बीती रात को हुई है। ताबड़तोड़ छापेमारी, 10 टीम के द्वारा छापेमारी की गई। राजधानी रांची, दुमका, गिरिडीह, देवघर, धनबाद में बीती रात को इस ताबड़तोड़ छापेमारी में एसीबी की 10 टीमों के द्वारा ये छापेमारी की गई और इस छापेमारी में जो है 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 17 लोग अधिकारी हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन डीएलओ उदयकांत पाठक, विशाल कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर नीलम सिन्हा और साथ ही साथ बताया जा रहा है अंचलाधिकारी रत्नाकर कुमार, ये कर्मी उसके साथ ही साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी की देखी गई है, जो कि भू अर्जन और रिंग रोड के मामले में है। रमेश रही पर इस पर प्रकाश डालते हुए नजर आ रहे हैं और 2013 में दरअसल बताया जा रहा है कि रमेश रही समाज सेवी के द्वारा ये भू अर्जन और रिंग रोड निर्माण के घोटाले को उजागर किया गया था और ये मामला 2015 में पूरी तरह से सामने आया था। शिकायत जब रमेश रही ने ये कराया था और एसीबी उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान आज एक बड़ी कार्रवाई बीती रात को देखने को मिली। इस छापेमारी के बाद समाज सेवी रमेश रही के द्वारा एसीबी को धन्यवाद भी कहा गया है। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं, क्या कहते हैं रमेश रही पत्रकारों से बातचीत करते हुए। आइए सुनते हैं। बने तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में, मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। क्या कुछ आपने शिकायत किया था, किस तरह की पूरी कार्रवाई? देखिए, रिंग रोड बनना था धनबाद में, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बननी थी, लेकिन तत्कालीन जिला भोजन प्रकारी उस कार्यालय के और अधिकारियों ने और अंचल अधिकारियों ने मिलकर के साथ में बिचौलियों के साथ जो मुआवजा राशि थी इसको हड़प लिया। नतीजा हुआ कि सड़क भी नहीं बनी और मैंने इसकी शिकायत 2013 में सरकार से की थी, जिला प्रशासन से की थी। उसके बाद थाना में एफआईआर हुआ था और बाद के दिनों में 2016 में एसीबी में एफआईआर दर्ज हुआ था। 16 से जांच चल रही थी और 2026 में गिरफ्तारी हुई है। देर हुई, दुरुस्त हुई है, इसलिए इसके लिए मैं एसीबी के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि इन बिचौलियों के, इन घपलेबाजों की संपत्ति की जांच हो और वह जांच की जब्त हो और जब्त राशि का रैयतों को भुगतान हो, ताकि रैयत भी खुश हो सके और सड़क का भी निर्माण हो सके। कौन कौन गांव के रैयत थे इसमें? धनसार, धनबाद मौजा, दुहाटाण मौजा, मनीटाण मौजा और भोगरा मौजा के लोग। कुल कितने का घोटाला था और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? ऐसे तो जेआरडी ने इसमें 237 करोड़ रुपया का पेमेंट किया था भोजन कार्यालय को, और कई मामले ऐसे भी हुए कि फर्जी डीड पर पेमेंट हुआ है, डीड ही फर्जी है और लोगों ने पेमेंट ले लिया। एक व्यक्ति का 6-6 करोड़ रुपया फर्जी डीड पर पेमेंट उठा लिया। टोटल कितने की निकासी हुई थी? कितने की निकासी हुई तो एसीबी बताएगा, जांच अधिकारी बताएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि भोजन विभाग को 237 करोड़ रुपया मिला था इन काम के लिए।
गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई अब तक? 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए। कौन-कौन मेरी अधिकारी- जानकारी में है। कौन कौन का अधिकारी शामिल है इनमें? मेरी जानकारी के अनुसार जिला भूर्जन पदाधिकारी रहे उदयकांत पाठक हैं, अंचल अधिकारी रहे विशाल कुमार हैं, कानूनगो हैं, और भी कई अधिकारी पकड़े हैं। सीआई भी गिरफ्तारी हुई है। सीआई नीलम सिन्हा ना। ठीक है सर।